दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों एक बार एक गांव में दो पड़ोसी थे। एक था रिटायर्ड टीचर और एक था इंश्योरेंस एजेंट। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम प्लांट उगाएंगे। उन दोनों को इंटरेस्ट था कि हम पेड़ पौधे उगाएं। तो टीचर ने भी उगाया और इंश्योरेंस एजेंट ने भी उगाया। टीचर जो था वो कम पानी देता था प्लांट्स को, और जो वो इंश्योरेंस एजेंट था वो पर्याप्त मात्रा में पानी देता था। चलता रहा। कुछ टाइम बाद जो टीचर का प्लांट था वो सिंपल था, हरा था लेकिन सिंपल था। लेकिन जो इंश्योरेंस एजेंट का प्लांट था वो भरा पूरा था, हेल्दी लग रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों एक रात बारिश आई, तूफान आया, और आप समझ ही चुके होंगे कि क्या हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, जब वो दोनों बाहर आए तो टीचर के प्लांट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के प्लांट तहस नहस हो गया। तो उसने जानना चाहा टीचर से कि एक्चुअली हुआ क्या। तो उसने बताया कि मैं रूट्स को कम पानी देता था ताकि रूट्स मेहनत करें, हिम्मत करें और गहरे जाके अपना पानी खोजें। तुम पानी ज़्यादा देते थे जिसकी वजह से रूट्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा खोज नहीं करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स थी वो कमज़ोर थी। इस कारण वो तूफ़ान आने से मुरझा गए। लेकिन मेरी रूट्स मजबूत थी, इसलिए मैं नहीं गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने बच्चों को आप अगर सब कुछ दे देंगे तो वो मेहनत करना कभी नहीं सीखेंगे, वो चीज़ों की वैल्यू करना नहीं सीखेंगे। अपने बच्चों को अगर आप चीज़ दे रहे हैं तो साथ के साथ उनको उस चीज़ की वैल्यू भी करना सिखाएं। दोस्तों पहले अगर पेरेंटिंग नहीं सीखी जाती थी तो चलता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ कर लिया है, इतना कुछ कर लिया है कि अगर हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाएंगे तो बच्चों का बिगड़ना या भटकना बहुत ही आसान है। दोस्तों बच्चों को चलना सिखाएं, लेकिन उनको अपना रास्ता खुद चूज़ करने दीजिए। हर बार उसके लिए हर चीज़ आसान ना बनाइए, उनको भी थोड़ा संघर्ष करने दीजिए, उनको भी थोड़ा लाइफ में उठने दीजिए। उनको अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ उसकी वैल्यू भी समझाइए। आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। माँ बाप गाड़ियाँ तो दे देते हैं लाड प्यार में, लेकिन उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाते या उनको ये नहीं बताते कि इस कार की वैल्यू क्या है या इस गाड़ी का कैसे चलानी है। हम लाड प्यार में दे देते हैं, लेकिन बच्चे जिनको वैल्यू नहीं है उसको नहीं पता गाड़ी कैसे ली पापा ने खरीदी, ये कैसी मेहनत से पैसा कमाया, वो गाड़ी ठोक लाता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पापा के पास इतना पैसा है कि वो पुलिस केस भी सॉल्व कर सकते हैं और गाड़ी की रिपेयरिंग भी करा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं जो हम बच्चों को देते हैं, उसके साथ साथ हमें उनकी वैल्यू भी उन्हें बतानी चाहिए। उन्हें संघर्ष करने दीजिए, उन्हें मेहनत करने दीजिए। दोस्तों मैंने फोर्ड के बारे में सुना है कि फोर्ड जब उसके बच्चे कमाने योग्य हुए तो फोर्ड ने उनको सीधा चाहता तो वो मैनेजर बना सकता था, लेकिन उसने अपनी कंपनी में उन्हें मैनेजर या अच्छी पोस्ट पे नहीं रखा। उसने अपने ऑफिस के सामने उनसे जूते पॉलिश करवाए। कई वर्कर ने कहा कि आप इतने अमीर हैं, इतना पैसा है आपके पास और आप बच्चों से ऐसा काम करा रहे हैं। तो फोर्ड ने एक ही जवाब दिया कि अगर आज मैं इनसे जूते पॉलिश नहीं कराऊंगा तो आने वाले टाइम में इनकी हालत ऐसी ही हो जाएगी कि इन्हें जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। इनको पैसे की कदर पैदा होनी चाहिए।
तो दोस्तों, अपने बच्चों को चीज़ें अगर दे रहे हैं तो उसके साथ उनकी वैल्यू भी दीजिए और उनको संघर्ष, उनको मेहनत करने दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के लिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।